16 दिसंबर को दरख्वास्तों की तादाद इंतहाई कम रही। दरख्वास्तों को जमा कराने के ट्रेंड को देखा जाए तो इसके हवाले से कुरानंदाजी की तारीख जो सामने आ रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं खुशामदीद कहता हूँ और एक नई एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, ये भी हज स्पेशल एपिसोड है और इसमें भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मेरे भाई हैं सईद अहमद साहब और एहतशाम अहमद साहब, तो इस साल ये हज पर जाने का इरादा रखते हैं। इस दफ़ा इन्होंने भी एप्लीकेशंस जमा करवाई हैं, तो चले मिलकर दुआ करते हैं अपने इन भाइयों के लिए कि अल्लाह इनको जो ये ख्वाहिश रखते हैं हज पर जाने के लिए बखैरियत हज पर लेकर जाए। इनका हज मबरूर हो और बखैरियत पाकिस्तान वापस आएँ, आमीन। जितने भी मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने दुआ के लिए कहा और उनका नाम मैं शामिल नहीं कर सका, सबके लिए दुआ करें, अल्लाह हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। दोस्तों, हज 2024 गवर्नमेंट स्कीम में जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैं जो अभी तक सबमिट हो चुकी हैं वो 57,951 एप्लीकेशंस बनती हैं, जिसमें 55,253 एप्लीकेशंस रेगुलर हज स्कीम के थ्रू और 2,698 एप्लीकेशंस स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के थ्रू जमा हुई, जिसमें 16 दिसंबर को रेगुलर हज स्कीम के तहत 183 एप्लीकेशंस और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत 13 एप्लीकेशंस टोटल वजारत को मौसूल हुई। तो अगर 16 दिसंबर की टोटल एप्लीकेशंस की बात की जाए तो डे 20 को 196 एप्लीकेशंस टोटल ऑल ओवर पाकिस्तान तमाम बैंकों को रिसीव हुई। दोस्तों, आगे 6 दिन रह गए हैं, जिसमें अगर आप संडे निकाल दें तो ये टोटल 5 दिन रहते हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि जो पहले 3 दिन होंगे उसमें भी ट्रेंड इसी तरह का कुछ रहेगा कि 500 से 1000 के दरमियान एप्लीकेशन सबमिट होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जिसमें 3 दिन के 3000 अगर एप्लीकेशंस आप देख लेते हैं कि हो सकती हैं, और आखिरी जो 2 दिन हैं 21 दिसंबर और 22 दिसंबर, अगर हम इसमें 2 दिन जो आखिरी के होंगे तो उसमें हो सकता है कि एप्लीकेशंस ज़्यादा सबमिट हों। तो चलें हम मैक्सिमम लगा लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लगा लेते हैं कि आखिरी 2 दिन में 10-10 हज़ार एप्लीकेशंस भी आती हैं तो 20,000 एप्लीकेशंस ये बनती हैं, और 3,000 एप्लीकेशंस वो तो 23,000, अगर 20 से 25,000 के दरमियान भी एप्लीकेशंस आती हैं तो तब भी 83,000 एप्लीकेशंस टोटल बनती हैं। जो टोटल कोटा जो हमारे पास अवेलेबल है, वजारत के पास अवेलेबल है, वो 88,805 का कोटा अवेलेबल है, जिसमें फिर भी एप्लीकेशंस जो दरख्वास्तें हैं उसका कुछ कोटा बाकी रह जाएगा, और वो गवर्नमेंट फिर उसका क्या करती है वो देखने वाली बात होगी। अभी से र्यूमर्स दोबारा शुरू हो गए हैं कि एप्लीकेशंस का जो डेट्स हैं इसको आगे और एक्सटेंड किया जाएगा, जो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होने वाला। हो सकता है कि स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में वो 3-4 दिन 5 दिन और दे दें कि जिनकी रेमिटेंसेस ऑन द वे हैं और पाकिस्तान पहुंचने वाली हैं उनको 2-4 दिन 5 दिन की एक्सटेंशन दे दें, लेकिन रेगुलर हज स्कीम की डेट्स मुझे नहीं लगता आगे एक्सटेंड होने जा रही हैं। तो अगर जो भी हमारे हाजी हजरात हैं जो इस दफ़ा हज का इरादा रखते हैं तो वो जल्द से जल्द अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। तो इन एप्लीकेशंस का स्टेटस अगर हम देखें ओवरऑल तो मुझे लगता ही है कि इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह ताला अगर कुरानंदाजी ये एप्लीकेशन का स्टेटस यही रहा और अगर एप्लीकेशंस कम वसूल हुई तो हो सकता है कि जो वजारत है वो तमाम हाजी जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको कामयाब करार दे। लेकिन दोस्तों, जो हमारी फाइनेंस डिवीज़न है वो इस बात पर बज़िद है कि जो स्पॉन्सरशिप का कोटा बचेगा इसको हमें रिटर्न करना चाहिए सऊदीया को। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो स्पॉन्सरशिप का कोटा है पिछली दफ़ा 2023 की तरह उसको रेगुलर हज स्कीम में मर्ज किया जाए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में आएँ और अपनी राय का इजहार करें कि जो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम का कोटा है उसको रेगुलर में मर्ज किया जाए और जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, जितने भी दरख्वास्त गुजार हैं, सबको कामयाब करार दिया जाए, और हज की सआदत हासिल करने के लिए जितने भी हजरात ख्वाहिशमंद हजरात हैं उन सब की अल्लाह ख्वाहिश पूरी करे और वजारत उसमें सपोर्ट करे। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अब आगे जो अगला मरहला है वो बायोमेट्रिक का है। उसमें काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा था 2023 में लोगों को। तो मैं एक आपकी आसानी के लिए एक वीडियो अपलोड करूंगा जो स्टेप बाय स्टेप आपकी रहनुमाई करेगी और आपको बायोमेट्रिक करना इंतहाई आसान हो जाएगा। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी ज्वाइन करें। जो चीज़ें मैं वीडियो के थ्रू आप तक नहीं पहुंचा सकता
ڈاکیومنٹس کی صورت میں جو چیزیں میرے پاس اویلیبل ہیں وہ میں چینلز پہ اپلوڈ کرتا ہوں. تو اس چینل کو واٹس ایپ چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اپنے جو اس پہ جو حج کی تیاری سے ریلیٹڈ جو اسٹف میں پوسٹ کر رہا ہوں اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور حج کی تیاری آپ لوگ ابھی سے شروع کریں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو.